Sheet metal is a metal formed into thin flat pieces, usually by an industrial process. Sheet metal design in a CATIA is a specified model that allow designers and engineers to create and manipulate sheet metal parts. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन. ओके, अब यहाँ पे हम ये हमारा शीट मेटल का वर्क प्लेस ओपन हो चुका है. यहाँ पे कोई भी टूल बार ओपन शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर सेट करना है. शीट मेटल के पैरामीटर्स ये देखो, इसकी थिकनेस और डिफॉल्ट बेंड रेडियस यही रह देते हैं, हम उसको ओके करते हैं. अब सब पैरामीटर शो हो रहे हैं हमें. ठीक है, पहला हमारा है वॉल. वॉल के लिए मैं एक प्रोफाइल स्केच करती हूँ. ठीक है, इस एक रेक्टेंगल बना देती हूँ. एग्जिट वर्क बेंच. अब यहाँ पे देखो, ये हमारा स्केच एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिडल पोजीशन पे. आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो और ओके कर सकते हो. ठीक है, ये हमारा वॉल था. अब है हमारा वॉल ऑन एज. अब मुझे इस एज पर वॉल चाहिए तो मैं इस एज को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी हाइट पूछते, मैं इसकी हाइट 50 और एंगल रह दिया वही. अब यहाँ पे विद बेंड और विदाउट बेंड के बारे में पूछा. अब मैंने यहाँ पे विद बेंड में ओके किया. देखो यहाँ पे बेंड शो हो रहा है. अब मैं इसे डबल क्लिक करती हूँ और इसे विदाउट बेंड पे क्लिक करूँगी. ये देखो यहाँ पे बेंड नहीं दिख रहा, फ्लैट सरफेस दिख रहा है. ठीक है, ये था हमारा एज वॉल. अब कितने भी वॉल ले सकते हो, मुझे इस एज पर वॉल चाहिए तो यहाँ पे भी ले सकती हूँ. ठीक है, ये था हमारा वॉल एज वॉल. अब नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन में ओपन प्रोफाइल की जरूरत है, क्लोज प्रोफाइल में एक्सट्रूजन नहीं होगा. ठीक है, तो मैं स्केच करती हूँ, ओपन प्रोफाइल बना लेती हूँ. ठीक है, इसको एस्केप और इस पे टेंजेंट से अप्लाई कर देती हूँ, इस सर्कल और इस एज पर टेंजेंट से. और उसे एग्जिट वर्क बेंच करके मैं इसे एक्सट्रूजन करती हूँ. ये देखो मेरा एक्सट्रूजन हो गया. अब यहाँ पे लिमिट 1 और लिमिट 2 पूछे. अब लिमिट 1 100 है, अब मैं लिमिट 2 भी 100 डालूंगी. प्रीव्यू देखो, ये देखो ये 200 हुआ टोटल. ठीक है, मैं इसको 0 ही रख देती हूँ और इसे मिरर एक्सटेंड करती हूँ और यहाँ पे मैं 50-50 डाल देती हूँ. इसे मैं प्रीव्यू करती हूँ. ये देखो टोटल 100 का हुआ है, इधर 50. ये देखो सेकेंड लिमिट आ चुकी है यहाँ पे. ओके, ये था हमारा एक्सट्रूजन. अब नेक्स्ट है हमारा फ्लेंज. फ्लेंज के लिए मैं प्रोफाइल निकालती हूँ. वॉल. ओके, ठीक है. अब फ्लैंज में 4 टाइप के फ्लैंज है यहाँ पे. फ्लैंज, हेम, टीयर ड्रॉप एंड यूजर डिफाइंड. फ्लैंज में क्या है, फ्लैंज में मैं इस एज को सेलेक्ट करती हूँ और इसे मैं रिवर्स डायरेक्शन देती हूँ. यहाँ से लेंथ 20, एंगल और रेडियस आपको जो चाहिए रेडियस मैं 2 देती हूँ और यहाँ पे ओके करती हूँ. ये हमारा फ्लैंज होगा. अब नेक्स्ट है उसमें का हेम. अब यहाँ पे बेसिक और रीलिमिटेड. हम जब लिमिट सेट करेंगे तो रीलिमिटेड. अब मैं इसमें लिमिट सेट करती हूँ. प्लेन लेती हूँ, इस सेंटर प्लेन से 20 देखती हूँ. ठीक है, 20 ओके. और एक प्लेन लेती हूँ रिवर्स डायरेक्शन. ओके, ठीक है. अब मैं यहाँ पे मैं हेम लेती हूँ इस एज पर. मैं से रिवर्स डायरेक्शन बाहर की तरफ से और यहाँ से बेसिक की जगह मैं रीलिमिटेड सेट करती हूँ. मेरी लिमिट 1 है ये और लिमिट 2 है मेरी ये. ठीक है, अब इसकी लेंथ में थोड़ी सी कम कर देती हूँ, 10 करती हूँ और इसे ओके करती हूँ. ये देखो मेरा रीलिमिट हेम यहाँ पे हो चुका है. लिमिट दे, मैंने लिमिट ए दी थी, सेकंड ए नहीं दी थी. ठीक है, इसे कंट्रोल करके यहाँ पे हेम पे जाके बेसिक की जगह रीलिमिट. फर्स्ट लिमिट मेरी ये और सेकंड ये.
और मैं इस एज पर चाहिए स्प्लाइन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, ठीक है, ये हुआ हमारा हेम विथ रिलिमिट। अब नेक्स्ट है मेरा टीयर ड्रॉप। इसको टीयर ड्रॉप में इस मैंने यहाँ पे बेसिक रख दी हूँ। अब यहाँ पे भी रेडियस और लेंथ पूछ लेते हैं। ट्रिम कैसे दिखता है और अनट्रिम विड्थ कैसे दिखते हैं। देखिए ट्रिम, उसे थोड़ा सा मैं रोटेट करती हूँ और अनट्रिम, ठीक है, इसे ओके करती हूँ। ये था हमारा हेम हेम टीयर ड्रॉप, ठीक है। तो मैं इसे सबको हटा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा यूज़र फ्लेंज। यूज़र फ्लेंज क्या, हम जैसा स्केच निकालेंगे वैसा वो फ्लेंज हो जाएगा, ठीक है। यूज़र फ्लेंज में जाके मैं प्रोफाइल स्केच करती हूँ, थोड़ा सा जूम करके इस फेस पर प्रोफाइल क्रिएट करती हूँ मैं एक, ठीक है। जैसे कुछ प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ ए पॉइंट और ए पॉइंट, सॉरी इसका ए पॉइंट कंट्रोल ए पॉइंट, और इसे मैं कोइंसिडेंस अप्लाई करती हूँ और ये स्प्लाइन और एज को मैं टेंजेंट से अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और मैं इसे एग्जिट वर्क बेंच करती हूँ और मैं स्प्लाइन को इस एज से करती हूँ, इसे रोटेट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा यूज़र डिफाइन फ्लेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रोलर। रोलर में है होपर। होपर हम निकलेंगे, ठीक है। होपर के लिए मैं प्लेन लेती हूँ, डिस्टेंस 20, ओके, ठीक है। इस प्लेन पे मैं स्केच निकालती हूँ, सर्कल निकालती हूँ छोटा, एग्जिट वर्क बेंच और मैं और इस YZ प्लेन पे स्केच निकालती हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला सर्कल, एग्जिट वर्क बेंच और प्लेन ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा कम करती हूँ, 10 करती हूँ इसका, ठीक है। अब मैं इसे पॉइंट देती हूँ दोनों को, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ऑन कर्व पे लेती हूँ, इसको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से रेशियो ऑफ द कर्व में इसका मैं 2 देकर एंटर करती हूँ, ठीक है। कर्व रेशियो कर्व 1 एंटर, ठीक है। अब इसको भी सेम वैसे पॉइंट देती हूँ, पॉइंट ऑन कर्व 1 एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से रोलर में से ऊपर में से ले जाती हूँ, ऊपर में से मैं कोनिक ऊपर, ठीक है। फर्स्ट प्रोफाइल देती हूँ ये और सेकंड देती हूँ ये। इसका फर्स्ट पॉइंट ए और सेकंड पॉइंट ए, टीवी, ओके। ये देखो मेरा प्रॉपर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है मेरा रोल्ड वॉल। रोल्ड वॉल में स्केच निकाल दी,
डिलीट, इसको पहले से मैं डिलीट कर देती हूँ इसे। स्केच निकालती हूँ, अब सर्कल निकालती हूँ मैं, और इसे एग्जिट वर्क बेंच करके यहाँ पे रोलर वॉल करती हूँ। अब इसकी लेंथ पूछ रही, लेंथ देती हूँ 20, एंटर 10 एंटर। ठीक है, इसे ओके करती हूँ। ये देखो, ये हुआ हमारा रोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंड। स्केच करते बेंड के लिए रेक्टेंगल, बोल, इसकी थिकनेस बहुत बड़ी दिख रही है, मैं इसे चेंज करती हूँ। ये देखो इसकी रेडियस, मैं सेंटीमीटर ज्योमेट्री में जाके इसकी रेडियस हो 0.5, डिलीट करती हूँ। थिकनेस 0.5, एंटर। यहाँ पे मैं क्या है हमारा बेंड ऑन बेंड करना है, मैं यहाँ से वॉल एज लेती हूँ, हाइट देती हूँ, हाइट दी टू 10, एंटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बेंड चाहिए, तो मैं यहाँ से बेंड में जाके फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट और प्रीव्यू। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेडियस ले लेगा इसकी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको बेंड में कोनिक बेंड है, कोनिकल बेंड। ठीक है, कोनिकल बेंड सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, और हम इसकी रेडियस डायमीटर देते हैं कि 1 और एक की देते हैं हम 2, और से ये देखो एक कोनिक बेंड हो गया है। यहाँ से एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। सेंटीमीटर डिफरेंट रेडियस इसके लिए 0.5, इसका 0.5 देती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा बेंड फ्रॉम फ्लैटन। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केच करती हूँ अभी एक फिर से रेक्टेंगल, वॉल करती हूँ इसे। ओके, अब मैं यहाँ पे एक स्केच निकालती हूँ, एक लाइन, एग्जिट वर्क बेंच करके मैं यहाँ से बेंड फ्रॉम फ्लैट इसमें जाती हूँ और प्रोफाइल को ए सेलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे फिक्स पॉइंट ए दिखा रहा है, मैं फिक्स पॉइंट यहाँ पे देना चाहूँगी। यहाँ पे क्लिक किया मैंने और प्रीव्यू, ये देखो फिक्स पॉइंट यहाँ पे ए गया और यहाँ से बेंड हो चुका है। ठीक है, और मुझे फिक्स पॉइंट कैंसिल करना है, फिर बाद में मैं यहाँ से लेती हूँ बेंड और प्रोफाइल, और मुझे फिक्स पॉइंट ए लेना है प्रीव्यू। यहाँ से पूरा बेंड हो चुका है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एक था हमारा बेंड फ्रॉम फ्लैट। अब नेक्स्ट है हमारा अनफोल्डिंग और फोल्डिंग का। मैं यहाँ पे फ्लेंज, ओके, ओके। अब मुझे इसको अनफोल्ड करना है इस प्रोफाइल को,
तो मैं अनफोल्ड में जाके रेफरेंस फेस ए रहती हूँ, अनफोल्ड फेस ए उसे प्रीव्यू करती हूँ। ओके, ये देखो ये हमारा अनफोल्ड हो गया। अब इसको कोई काम करना है तो कर आप इसे फिर से फोल्ड कर सकती हूँ। फोल्डिंग फेस, फोल्ड फेस ए वाला और ए वाला, वैसे प्रीव्यू। ओके, होगा हमारा फोल्डर अनफोल्ड। ये भी सेम है, फोल्ड अनफोल्ड। ठीक है, ये था हमारा शीट मेटल का, शीट मेटल कटिया। इसमें से आप कोई भी काम कर सकते हो। ये पॉकेट, होल, कॉर्नर जहाँ पे देंगे, ये हम कटिया में सीख लिए पार्ट डिजाइन में। ठीक है, थैंक यू।